रज़वियों और अतारियों में आया हूं। समझ आई? अब मुझे पता चला है कि मैं सच्चे सुच्चे सुन्नियों में आया हूं। मैं पक्के सुन्नियों में आया हूं। मैं 2 नंबर सुन्नियों में नहीं, मैं करदोगलुओं में नहीं आया। करदोगलुओं में नहीं आया। और करदोगलू का पता है ना, मैं गोंगलू नहीं कह रहा, करदोगलू कह रहा हूं। ठीक है ना? अब मुझे पता चला कि मैं करदोगलुओं में नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह या रसूल अल्लाह कहने वाले रज़वियों में आया हूं। क्योंकि रज़वियों के नजदीक शायद मदनी साहब यही बयान कर रहे थे, हमारे नजदीक तरतीब ये है जो इमाम बसीरी ने बयान की है, सुम्मर रिदा अन अबी बकर व अन उमरा, सुम्मर रिदा अन अबी बकर व अन उमरा वान अली वान उस्मान ज़िल करमी। अब कोई ये ना कह दे कि जी फिर इस तरतीब में तो इमाम हजरत उस्मान गनी मौला अली से पहले हैं, तो जनाब ये वज़न शेरी के लिए है, उलमा का मजमा है, ये वज़न शेरी के लिए। और शायर को इतना मार्जिन और इख्तियार होता है कि वो शेर का वज़न बचाने के लिए इतना तकद्दुम ताख़ुर कर सकता है। और वैसे भी उस्मान गनी पर तो किसी को तकलीफ है ही नहीं, तकलीफ तो है सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म पे। जिन पर तकलीफ है उनको तो इमाम बसीरी ने पहले रखा है। क्या कहा? सुम्मर रिदा अन अबी बकर व अन उमरा वान अली वान उस्मान ज़िल करमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। चलो अब आपका ज़ौक़ बना है तो मैं ये शेर भी पढ़ देता हूँ। सिद्दीक़ से हुस्नो कमाल मोहम्मद। मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन पढ़ा करते थे, अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। चले मैं सुना देता हूँ, तरतीब की बात आ गई है तो। सिद्दीक़ अक्से हुस्नो कमाल मोहम्मद अस्त, फारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मोहम्मद अस्त, उस्मान ज़ियाए शम्मे जमाल मोहम्मद अस्त, हैदर। ये मैंने इसलिए कहा कि हम हैं हैदर वाले। ये जो हैदर का नारा लगाया ना, ये हैदर का नारा उसी का कबूल होता है जो शुरू अबू बकर से होता है। ये हैदर का नारा उसका कबूल होता है जो शुरू अबू बकर से होता है, क्योंकि खुद हैदर ने अबू बकर को अपना इमाम माना है और खुद हैदर ने अबू बकर को अपनी दुनिया का भी इमाम माना है, दीन का भी इमाम माना है। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया था कि हुजूर आपने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो बैत की है, जो उनको खलीफा मुंतखब किया, तो क्राइटेरिया क्या था, मेयार क्या था, किस बेस पर, किस बुनियाद पर और किस मेयार पर आपने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन बनाया? तो आपने फरमाया मेयार क्या होना था, चल मस्जिद नबवी शरीफ है, हुजूर की ज़ाहिरी हयात है, हुजूर का मुसल्ला है, मेरे नबी की मस्जिद है, सहाबा का मजमा है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा की मौजूदगी में और मुझ अली की मौजूदगी में भी सिद्दीक़ अकबर को अपने मुसल्ला पर खड़ा करके हमारे दीन का इमाम बनाया था। रसूलुल्लाह ने दीन का इमाम बनाया, हमने दुनिया का भी इमाम बना लिया है। बस मैं तकरीर भी यहीं से शुरू कर देता हूं। मैं आप तमहीदी जुमले भी नहीं कहता, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हमारे सुहेल भाई को और लुकमान भाई को और इनकी पूरी टीम को, और अल्लामा आकिब मदनी साहब को, शाहजी किबला जिनकी सदारत है, हजरत सैयद फैजुल अमीन शाह साहब दामत बरकात मौला अलिया तशरीफ फरमाए। अच्छा चले, मैंने कहा कि शायद तो जितने उलमा मौजूद हैं ये हैं सच्चे उलमा, ये हैं सुच्चे उलमा, ये हैं जो हक बात सुन के खुश होते हैं। नहीं चलो ये नहीं समझ आई तो फिर ये समझ लो, ये है उलमा जो मसला के रजा सुन के खुश होते हैं, और जो मसले के रजा है वही तो मसले के आले सुन्नत है। मसले के रजा ही मसले के आले सुन्नत है, और आज लोगों को तकलीफ मसले के रजा से है। मैंने कहा बच्चू तुम्हारी तकलीफ में इजाफा होगा, क्योंकि मसले के रजा
दबने के लिए नहीं आया, छाने के लिए आया है। ऊंचा बोलिए, ऊंचा बोलिए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला सूरत, आला सीरत, सुभान अल्लाह। सारे हाथ चुको यार, मैंने मजा नहीं आ रहा है यार। हाँ ये हुई ना बात यार, पता चले दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी पता चले कि रजा वाले उत्थे बैठे ने। ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮਜਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲੇ कि असल सुन्नी उत्थे बैठे ने, लिहाजा नारा फिर लगाए, ताजदारे खत्म नबूवत। वाह 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 वाह। तुसी भाईजान हथ नहीं चुके, कमाल हो गई है। मैं इंज ही देखना, एक एक बंदे नु देखना, समझ आइए ना, ताजदारे खत्म नबूवत। वाह। और ये नारा मैंने इसलिए लगवाया है कि इस नारे पर हाथ नीचे रहता ही नहीं है। बाकियों पे कहना पड़ता है कि हाथ चुको, बाकी नारियां ते कहना पैंदा है कि हाथ चुको, और ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮ नबूवत। और उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि जहां इस नारे की हक्कानियत है, हजरत जी किबला जी, हाँ जी उस्ताद जी तो मैं ना, तुसी तो किबला जी हो ना। की इसम शरीफ दसिया सी तुसी? हाँ, हजरत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब, ਤੁਹਾਡੇ वालिद साहब कारी अब्दुल कयूम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह चिश्ती, जो इस मस्जिद में रहे, अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, करोड़ हा रहमत नादिल फरमाए उनकी तुरबत अनवर पर। और हर सुन्नी आलिम को अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और हर सुन्नी आलिम के फैज को मेरा रब जारी व सारी फरमाए। अब वो इनको मुतवज्जे करना लगा था तो इनके वाले सब याद आ गए। बात क्या करने लगा हूं, मैंने कहा जहां इस नारे की हक्कानियत है, मानवियत है, रुमानवियत है, हकीकत है, असलियत है, ताजदार खत्म नबूवत वाले नारे की जहां इसकी अपना वजन है, वहीं इस दौर में जिस बाबे ने जिस जज्बे के साथ ये नारा लगाया है, आज पूरी कायनात में इसकी मकबूलियत बता रही है कि उस बाबे के खुलूस को भी मालिकों ने कबूल कर लिया है। क्या बोला, फिर लगाओ, ताजदारे खत्म नबूवत। मैं हर बारी नारा लाने तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ही देखना, तुसी ना चुको तो ना चुको, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ही लाहौर ले जावांगा, ट्रेनिंग करके वापस छड़ जावांगा। ताजदारे खत्म नबूवत। अच्छा ये अच्छा, नारे जितने मर्जी लगाते रहे ना, सुनिए सुनिए, नारे जितने मर्जी लगाते रहे, हमारा सुन्नियों का नारा तो है ही बड़ा लंबा। मतलब सुन्नियों का नारा अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान की आयत का तर्जुमा है। हमारा नारा और हमारा नारा ही हमारी हक्कानियत की दलील है, हमारा नारा ही हमारे सच होने की दलील है। ऊंचा बोलो ना यार, हमारा नारा ही हमारे जन्नती होने का सबूत है। हमारा नारा है नारा तकबीर। ठीक है, बोलो नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, और अब हमारे नारे बढ़ते जा रहे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत। और अब हमारा नारा ये भी है, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। अब देखिए मैं एक इशारा कर देता हूँ। एक दिन सिरात अल मुस्तकीम हम 48 मरतबा 5 वक्त की नमाज में पढ़ते हैं, या अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर चला, और अल्लाह फरमाता है पता भी है सिरात मुस्तकीम की है, मोटरवे पे चढ़ के समझी सिरात मुस्तकीम मिल गए। फरमाया ए दिन सिरात अल मुस्तकीम, फरमाया मैं बताता हूँ, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, फरमाया सिरात मुस्तकीम उन लोगों का रास्ता है जिन पर मैंने इनाम किया। और अल्लाह ने फरमाया मैं ये भी बता देता हूँ मैंने इनाम किन पर किया है, उलाइका अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। ये आयत पढ़ते हुए मैं मुस्कुराया इसलिए हूँ कि अभी आपने क्लिप सुना होगा, वो एक टिकटॉकर है जुगतबाज मौलवी वहाबियों का,
वो ये आयत पढ़ने लगा था, इस आयत में उसने 4 गलतियां की हैं। और मैंने कहा तुम कहते हो वह भी बड़ा कुरान पढ़ते हैं, देवबंदी बड़ा कुरान पढ़ते हैं। मैं कहा थोड़ा सूरमा एक आयत 4 गलतियां करता है। अगर कुरान सुनना है तो कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी का सुनो। पता चले कि सुन्नी कुरान पढ़ते हैं, कुरान सुन्नी पढ़ते हैं। कुरान सुन्नियों को पढ़ना आता है, कुरान सुन्नियों को पढ़ना आता है, और कुरान आता भी सुन्नियों के पास है। कुरान समझ भी सुन्नियों को ही आता है, कुरान बात भी सुन्नियों से ही करता है। ठीक है ना। युदिल्लु बही कसीरम वयादी बही कसीरा, बाकी गुमराह होते हैं, हिदायत अल्लाह देता है तो अहले सुन्नत व जमात को देता है, कुरान से हिदायत। अब अल्लाह ने फरमाया कि मैं बता देता हूं इनाम याफ्ता तबके हैं 4, नबियों की जमात, सिद्दीकीन की जमात, शुहदा की जमात, सालिहीन की जमात। अब ये 4 तबके हो गए, और जाहिर बात है अल्लाह वाहदा ला शरीक है। अब किसी ने सिर्फ नारा लगाया नारा तौहीद, नारा तकबीर, कभी लगाते हैं नारा तौहीद, कभी लगाते हैं नारा तकबीर, तो बस इससे आगे उनकी हवा खत्म हो जाती है, फिर चरागों में रोशनी ना रही। ठीक है, उसके बाद बात खत्म हो गई, सिर्फ नारा तकबीर लगाया। और कुछ ना जो बहुत ज्यादा चलो जतन करेंगे तो नारा लगाएंगे ताज व तख्त खत्म नबूवत, बस यहाँ। और अगर उनके वजमे में कोई लगा दे नारा रिसालत तो मौत पड़ती है और कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह, बस और कोई नारा नहीं लगाएंगे। तो मैंने कहा कि जिसने तौहीद का नारा तकबीर लगाया सिर्फ अल्लाह को माना, और अल्लाह फरमाता है कि सिराते मुस्तकीम तो उसको मिलेगा जो मेरे इन यारों को और प्यारों को मानेगा, जो मेरे इन यारों और प्यारों को मानेगा। तो यार उनमें नबियों की जमात है, सिद्दीकीन की जमात है, शुहदा की जमात है, सालेहीन की जमात है। तो सुन्नियों ने अपने नारे के जरिए बता दिया कि हम अल्लाह को भी मानते हैं और हर वलीउल्लाह को मानते हैं। ये जो मैंने हर वलीउल्लाह कहा है ना, ये मैंने शरई इस्तिलाह इस्तेमाल की है। हर वलीउल्लाह इसमें मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन सारे आए हैं। मैं अब ज्यादा वजाहत नहीं कर रहा, क्योंकि जाहिर है ये आम पब्लिक नौजवान बच्चे भी बैठे हैं, इनके लेवल से ऊंची हो जाएगी बात। ये ना हो कि फिर ये कह दें कि जो लोहरों सदिया जैसे साढ़े पल्ले तक कख नहीं पिया। इसलिए मैंने इनकी बात करनी है। ये वलीउल्लाह जो मैंने कहा, अल्लाह और वलीउल्लाह, अल्लाह और वलीउल्लाह, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। और आगे क्या कहा, वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्ना हिज़्बल्लाह। अब हिज़्बुल्लाह तो बना के बड़े फिरते रहेंगे। अल्लाह फरमाता है नहीं, जो सिर्फ मुझे माने उसकी जमात हिज़्बुल्लाह नहीं है। हिज़्बुल्लाह उसकी जमात है जो मुझे भी मानता है, मेरे प्यारों को भी मानता है, उसकी जमात। अब हमने नारा तकबीर लगाया, अल्लाह की तौहीद का ऐलान हुआ। नारा रिसालत लगाया, मिनन नबिय्यीन। नारा तहकीक लगाया, व सिद्दीकीन। नारा हैदरी लगाया, व शुहदा। ऊंचा बोलो यार, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। और सालेहीन, हम कहते हैं दाता साहब भी जिंदाबाद, हम कहते हैं बाबा साहब भी जिंदाबाद, हम बोलो 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 बोलो, आप डर क्यों रहे हो? हम कहते हैं ख्वाजा साहब भी जिंदाबाद, हम कहते हैं गौस पाक भी जिंदाबाद, हम कहते हैं इमाम आजम भी जिंदाबाद, हम कहते हैं खुदा की कसम है अल्लाह का हर नेक और साले वली जो होता है वो जिंदा होता है। और इन सारे नारों का जामे नारा है ताजदार खत्म नबुवत। अच्छा, एक बात मुकम्मल होगी, अगली बात सुनो। आकिब साहब टेंशन तो कोई नहीं? अच्छा, कोई भी नहीं ना, पक्की गल है? फिर सोच लो, ठीक हो गया। तुसी तकरीर नहीं, टाइम की तो हाली गल ही नहीं, टाइम तो हाली शुरू ही नहीं होया, ठीक है ना। हाली तो मैं तकरीर शुरू ही नहीं की थी, ठीक है। टाइम की गल नहीं, वैसे कह रहे हैं कि तुसी सज्जे खब्बे ना वेखो, मैनू वेखो, तो थोड़ा जिहा पिछे हट जाओ ताकि तुसी मैनू वेख सको, ठीक है।
ताकि तुसी मैनू वेख सको तो मैं तुहानू वेख सका। नहीं हवा का कोई इशू नहीं सी, क्योंकि जो बंदा इतना करीब बैठा हुआ फिर भी वेख नहीं सकता, थोड़ा दूर होवे फिर वेख सकता, ठीक है ना। तो इस वास्ते कई बहुत करीब लै के वेख ना सके, तो कोई हबशा तू आया, समझ आइए ना गाल। इस वक्त बसाव का ये उलमा के लिए ये तसव्वुफ की इस्तिलाह है, ये तसव्वुफ की इस्तिलाह है। बसाव का ज्यादा कुर्ब भी हिजाब बन जाता है, ज्यादा कुर्ब भी हिजाब बन जाता है, समझ आइए बात। अब मैं ये कह रहा हूं, नारे से बात याद आई थी, अभी गुफ्तगू तो शुरू करनी है। नारे से सिर्फ बात ये याद आई, मैंने कहा ताजदार खत्म नबूवत नारा, चलो एक बारी लाओ हमें ताजदार खत्म नबूवत, सुभान अल्लाह। मैंने ये कहा कि नारे तो बड़े हैं, लेकिन ये नारा मैं इसलिए लगवाता हूं कि नारा वो हुंदा है जेड़ा लगे ते फिर ठीक ठाक करके लगे, कलेजे च लगे, सुभान अल्लाह। अच्छा नारा होता है जड़ा लगे, जिस तरह ये नारा लगता है, ये नारा लगता है तो पता नहीं कहां कहां लगता है, ये सरहदें भी उबूर कर जाता है, ये यूरोप में भी जाता है, जर्मन में भी जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी जाता है, अफ्रीका में भी जाता है, हिंदुस्तान में भी जाता है। अगर यकीन ना हो तो अपने सोशल मीडिया पर जो मर्जी गलाजत कोई फैलाता रहे, आईडी उसकी रिस्क पे नहीं आती, लेकिन यूं ही लिखता है ताजदार खत्म नबूवत। ये हर दौर में नारा इजाद ही इसलिए किया जाता है, ओ भाई नारा बनता ही इसलिए, समझ रहे हो, नारा बनता ही इसलिए है कि वो दुश्मनों को लगे, नारा इसलिए बनाया जाता है। और जिस दौर में जिस नारे की जरूरत थी उस दौर में वो नारा बनाया गया। जिस दौर में पहले नारा तकबीर था, समझ आई ना, रिसालत के मुनकर नहीं थे, जब हुए तो नारा रिसालत लगा, नहीं समझ आई। अगला जुमला सुनो, खिलाफत के मुनकर नहीं थे, जब खिलाफत के मुनकर पैदा हुए और सिद्दीक अकबर की खिलाफत बिला फासल और फारूक आजम और उस्मान गनी की खिलाफत के मुनकर पैदा हुए, तो फिर आले हक ने नारे तहकीक लगाया है, समझ आइए। इसलिए तो यहाँ मूजियों को नारा तहकीक से तकलीफ है ना, वो यहाँ के मूजियों को थोड़े सजे खब्बे वाले नारा तहकीक तू। अच्छा फिर मौलाई कायनात हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दुश्मन जब पैदा हुए, नासबी जो थे खारजी, जो हजरत मौलाई कायनात पर भी माज़अल्लाह शिर्क का फतवा लगा रहे थे और कहते थे अली तू मुशरिक हो गया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह ताला, नकले कुफर कुफर रबाशत। जब इसकी आड़ में मौलाई कायनात हैदर कर्रार से जलने वाले पैदा हुए, तो फिर आले हक ने नारा लगाया, नारा हैदरी, और फिर जब खत्म नबूवत पर डाका डाला जाने लगा, जब खत्म नबूवत के खिलाफ साजिशें उरूज पर हुई, जब ताने बाने बुने जाने लगे, जब अपने और बेगाने खत्म नबूवत के खिलाफ रेशा दमानियां करने लगे, जब खत्म नबूवत पर हमला होने लगा, तो पहले से दिफा तो यमामा से हो रहा है, लेकिन इस दौर में उम्मत ने कहा सारी तकरीरें और तहरीरें एक तरफ, एक ऐसा नारा लगाओ जो जब नारा लगे तो खत्म नबूवत के गद्दारों की नींदें उड़ जाएं और अकीदा खत्म नबूवत का झंडा सर बुलंद हो जाए। फिर नारा लगा ताजदार खत्म नबूवत। अगली बात और फिर उसके बाद जब लोग सहाबा को भौंकने लगे, जब हुजूर के सहाबा पर तबर्रा आम हो गया, जब हुजूर के सहाबा के हवाले से लोग अपने खुब से बातिन और बुग़्ज़ और इनाद का इजहार करने लगे, सुन्नी कहलवाने वाले, पीर कहलवाने वाले, सैयद कहलवाने वाले, जी हैरान क्यों हो रहे हो, पता तो है तो सुन्नी, मुफ्ती,
मुफ्ती। और ये मुफ्ती भी ता के साथ नहीं है, तो के साथ है। हमारे जो बच्चे होते हैं ना समझ, वो लिख देते हैं फेसबुक पे मुफ्ती, वो ता के साथ लिखते हैं। मैं कहना इन्होंने पता नहीं, ये मुफ्ती ता नुक्तों वाली ता के साथ नहीं, ये मुफ्ती है, मुफ्ती ता के साथ। इसका मनाख्ता युख्त इख्तान फवा मुख्तिन। मुफ्ती और मुतसय्यद, ऊंचा तो बोलो। ओए मदरसा भी है ना यहाँ? अच्छा वहां है जहां से मैं आया हूं, मदनी साहब का। अच्छा वो भी है, वो भी, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा तो उलमा तलवा तो कसरत से मौजूद हैं। और मुतसय्यद बाब तफाउल है। कौन सा बाब है? तफाउल। और बाब तफाउल में तकल्लुफ का खासा पाया जाता है। एक होता है सैयद, एक होता है मुतसय्यद। एक होता है सैयद और एक होता है, ठीक है ना। वो किसी बंदे के बारे में पिंड झगड़ा हो गया सी जी के सैयद है कि नहीं है, तो लोग आंधे दो ग्रोह हो गए। समझ आ रहा है ना आपको? माशाल्लाह, दाद दे रहा है, सुभान अल्लाह कह रहा है। अच्छा तो झगड़ा हो गया, फैसला नहीं हो रहा था, तो बुजुर्गों जैसा एक बहुत समझदार पुराना बाबा वो खड़ा हो, उन्होंने कहा जी झगड़ो ना, बाकी जेडे सैयद ने उन्होंने बारा मैनू नहीं पता है ने कि नहीं, इन्हों के बारे मैनू कन्फर्म है कि ये सैयद है, ये सैयद है, कन्फर्म है। उन्होंने कहा जी तुहानू किवें कन्फर्म है? उन्होंने कहा जी इस वास्ते कि इन्होंने असीं अपने हथी बनाया है। पीछे आवाज नहीं गई, समझ नहीं आई। उन्होंने कहा जी पीछे से कोई सैयद 200 साल से, कोई 400 साल से चला आ रहा है, उसके बारे में तो हमें पता नहीं वो सैयद है कि नहीं है, और ये तो हमारे सामने बने हैं, तो इनके बारे में क्या डाउट हो सकता है? तो वो जो सामने बने उनको मुतसय्यद कहते हैं। अब जब मुतसय्यद, मुफ्ती, जब नाम निहाद पीर, सुन्नियत के लिबादे में छुपे राफजी नबी के सहाबा को भौंकने लगे, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत अव्वल बिला फसल का इनकार करने लगे, अगयार की बोली बोलने लगे, हमारे स्टेजों पर आकर गैर के नजरियात फैलाने लगे, और बहाने बहाने से सहाबा को भौंक के फिर ये कहने लगे कि जनाब ये पहले की बात है, अब तो वो सहाबी बन गए हैं। तो उस वक्त एक मर्द कलंदर ने ज़रब लगाई और चोट लगाई, और वो लगी ऐसी है कि बड़ी बड़ी जगह तक पहुंची है। वो चोट ये थी, हर सहाबी नबी। ऊंचा बोलो यार, ऊंचा बोलो। हर सहाबी नबी, कोई हाथ नीचे ना रहे, हर सहाबी नबी। फिर बोलो हर सहाबी नबी। मैं एक बात उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से कह के जा रहा हूं। मैंने टिपिकल मौजू शुरू नहीं किया आला हजरत के मनाकिब पर और आला हजरत की सीरत पर, वो आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं वक्त का पैगाम दे रहा हूं, जो आज की जरूरत है, जो फिक्र रजा है, जो फिक्र रजा ये है, फिक्र रजा, फिक्र रजा ये है। अब फिक्र रजा ये है, सुनो, गौर से सुनो, मैं ये पैगाम आपको, अच्छा पहले वो बात सुन लो जो करने लगा था कि अब जब नारा लगा हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, तो बड़े लोगों को तकलीफ हुई, कईयों को दर्द ज़े हुआ। ठीक है ना, पुराने बाबे ने ना, बुजुर्ग ने कहते ने की कह छड़िया मौलाना साहब ने। चलो यह है कि नई नस्ल नूं बच्चों नूं पता ही कोई नहीं दर्द ज़े होंदा की है, ठीक है, लेकिन अब कईयों को दर्द ज़े हुआ तो कहने लगे जी ये नारा तुम क्यों लगा रहे हो, इस नारे की आड़ में कोई और तुम्हारे अज़ाइम तो नहीं है। मैंने कहा हमारे अज़ाइम जो हैं और अमीर अहले सुन्नत के जो अज़ाइम हैं, वो मर्दे कलंदर, वो वलिये कामिल, वो आले सुन्नत का मोहसिन, तो बोलो
और मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा कि मैं अतारियों में आया हुआ हूं, समझ आई है ना, ये इसलिए कर रहा हूं कि मेरे यहां से ये आवाज निकलती है। मैं खुदा की कसम है, मेरी तारीफ गवाह जो मुझे जानते हैं, मेरे शागिर्द, मुझे मैं जिस पीर के आस्थाने पे तकरीर कर रहा होता मैं उस पीर की तारीफ नहीं करता। अगर मेरे मिजाज को सूट ना करे ना, मेरी तबीयत और मिजाज का ना और मेरे अकीदे का ना हो तो मैं उस पीर की तारीफ नहीं करता, ये सारे जानते हैं। और अमीर अहले सुन्नत का जब मैं नाम लेता हूं, जब तारीफ करता हूं तो कई मेरे बेली भी नाराज हो जाते हैं, करीबी बेली मौलवी, उनको बड़ी तकलीफ होती है। आप क्या करते हैं? मैं क्या होर तो तकलीफ होनी चाहिए, कुल मुंह तो बगैर से कौम मैं करूंगा इसलिए कि अमीर अहले सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी, वलिये कामिल, मर्दे कलंदर अबुल बिलाल हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया की तारीफ मैं किसी जाती मकसद के लिए नहीं करता, ना मैंने किसी दुनिया के बंदे से मफाद लेना है, सिर्फ इसलिए करता हूं कि उस जने का काम ही ऐसा है। काम बोलता है, काम बोलता है, काम बोलता है। मैंने कहा कि तुम्हारे पास किसी के पास इतना काम है तो ला के दिखाए ना। तुमने आले सुन्नत को लड़ाया, तुमने आले सुन्नत को तकसीम किया, तुमने आले सुन्नत को बदनाम किया, तुमने आले सुन्नत के अकायद पे डाका डाला। और सुनो, मैं ये बात भी रोकी हुई है मैंने, और हर सहाबी नबी वो भी मैंने रोका हुआ है। फिर यहां एक बात याद आ गई तो वो सुन लो। मैंने कहा कि तुम मुकाबला करते हो आला हजरत से, और ऊंचा तो बोलो यार, आला हजरत से मुकाबला करते हो। मैंने कहा आज आला हजरत का नाम बड़ा चुभता है, ये जो आप फिक्रे आला हजरत लेके बैठे हैं और उर्स आला हजरत लेके बैठे हैं ना, खंजर चल रहे हैं, खंजर चल रहे हैं और किल के रजा है खंजर खून खार बरकवार। आदा से कह दो ना इशारे करें, वो रजा के नेज़े की मार। बोलो यार बोलो, ਹੁਣ तो मैं वेस्टकोट भी ला दी है, बोलो तुसी ना बोले तो फिर मैंने बाजू भी कुंजने पैने ने थोड़ा। रजा के नेज़े की मार है कि अदूब के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। मैं क्या पुत्रो तुसी उल्टे लटक जाओ। आला हजरत का नाम तो हीन से लेते हैं। ये जो जागीरदार पीर है ना, जागीरदार पीर, जद्दी पुश्ती पीर जो है, लैंड क्रूजर पीर, प्राडो पीर, वीजा पीर, परमट पीर, प्लाट पीर, कोठी पीर, बोलो बंगला पीर, ओ बोलो। अगर मौलाना इलियास कादरी ने इनमें से कोई चीज बनाई है तो बताओ। बंगला दिखाओ, कोठी दिखाओ, प्राडो दिखाओ, पजारो दिखाओ, परमट दिखाओ, समझ आई है ना। फिर क्यों ना हम कहें कि वो अल्लाह का वली है और फिक्र रजा का पासबान है। मैंने कहा आला हजरत का नाम ये जागीरदार तौहीन से लेते हैं, कहते हैं मौलवी अहमद रजा, समझ आई है ना, शुक्र है, कहते हैं मौलवी अहमद रजा। मैंने कहा पुत्रो पीड़ा होर ते फकियां हो, पीड़ा होर ते फकियां हो। ये आला हजरत से जो तुम्हें तकलीफ है, यही तकलीफ तुम्हें मुहद्दिस आजम से है, सुनना गौर से, यही तकलीफ तुम्हें गजालिया जमा से है, यही तकलीफ अमीर आले सुन्नत से है। क्यों भला कि ये पीरी मुरीदी तो जग्गी जद्दी पुश्ती ये हमारा काम था, ये लिमिटेड कंपनी थी, ये मौलवी क्यों पीर बन गए हैं। असल तकलीफ ये है कि ये तो साहिब इल्म है और ये जो पीर है मीरास में हाथ आई है, इनको मसनद इरशाद, ऊंचा बोलो। आज मैं तुम्हें ना फजाइल सुनाने आ रहा हूं, ना मनाकिब, ना सूरह सुनाने आ रहा हूं। आज ऑपरेशन कर रहा हूं मैं। आज जरूरत है ईमान बचाओ, अकीदा बचाओ। कुर्बे क़यामत का दौर है, फितनों का दौर है और सबसे बड़ी मता ईमान की मता है, सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है।
ईमान के लुटेरे, डाकू, अकीदे के चोर, पता नहीं क्या क्या रूप धार के, लिबास बदल के, क्या क्या अंदाज अपना के, उच्चे उच्चे तुर्रे, लंबे लंबे जुब्बे, बढ़िया बढ़िया तस्वीरें, हटो बचो वाले पीर हैं। लेकिन बरेली दे ताजदार ने पहले ही कह दिता सी कि सुन ला जंगल इंज नहीं मैं सुनाना, सुभान अल्लाह उच्चा को तो सुनावांगे। मैं सिर्फ तो क्या कि मैं ये चस्का भी विखा देवा थोड़ा, ये समझ आई। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत सुल्तानुल हकीकत हसानुल हिंद आशिक रसूल फना फिर रसूल कुश्ता इश्क मुस्तफ़ा जानशीन इमाम आजम नायब गौसे आजम हजरत खालिद बिन वलीद की तलवार, उमर बिन खत्ताब की ललकार, मौला कायनात का वार, दुश्मन के सीने में गार, हक की पुकार, फिका हनफी का निखार, उलमा का वकार, इश्क की प्रकार, गुलाम अहमद मुख्तार, रोशन चमकता हुआ किरदार, बरेली का ताजदार, आले सुन्नत की सोनी और प्यारी सरकार। समझ आइए। आला हजरत ने सेवा से कह दिता सी कि सुनियो जागते रहना, ओ सुनियो जागते रहना, तुहानू पता नहीं कि जेड़ा मुहाफिज होएगा चोर बन जाएगा। आला हजरत ने क्या सुन ला जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली सज्जे हाथ नाल दो, दाएं हाथ से दो, सुभान अल्लाह। ला ला लाओ जरा ताजदार खत्म नबूवत। इंज नहीं, ताजदार खत्म नबूवत। कोई हाथ थल्ले ना रहे, उच्चा बोलो ताजदार खत्म नबूवत। सुन ला जंगली रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। कहने लगे जी आला हजरत, कहने लगे जी सानू फिक्रे रजा कबूल नहीं है, इसलिए कि आला हजरत साहबा का दिफा करते हैं। आला हजरत हुजूर की आल की शान, मैं क्या ओए कमीने आ कुथे आ, मैं क्या आला हजरत हुजूर दी आल दी शान बयान नहीं करदा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरे प्यो ने लिखा है। ये बंदे बंदे की जुबान पे जो है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। आला हजरत ने जो फतवे दिए, आला हजरत ने कहा कि हुजूर की आल सैयदजादा, उसका एहतराम उस वक्त तक खत्म नहीं होता जब तक के उसकी बदअकीदगी हद कुफर को ना पहुंच जाए। ये किसने फतवा दिया? पालकी के अंदर बैठे हुए और कमीने मौलवियों, तुम तो सैयदों को अपना ड्राइवर रख लेते हो, तुम तो सैयदों को अपना खादिम रख लेते हो। मैंने देखे ऐसे मौलवी, तुम्हारे सामने सैयद जूता उठा के रखता है तो तुम्हारी गैरत नहीं जागती। लेकिन बरेली वाला बाबा इमाम इश्क मोहब्बत वो अहमद रजा है जो पालकी में बैठे सैयदजादे का कंधा है, अहमद रजा को खुशबू आ जाती है। आला हजरत से पूछा गया कि बताइए अगर सैयद तालिब इल्म पढ़ने के लिए आ जाए तो ताजीबन मारना चाहिए कि नहीं? हालांकि उसके नफी के लिए फरमाया नहीं,
तादीबन भी नहीं मारना। हाँ, शरीयत का उसूल है जो मेरे नबी ने फरमाया था, लौ अन्ना फातिमा तबनत मोहम्मद सरकत लकततु यदहा। मैंने लफ्ज पढ़े हैं, आपको समझ आ जाना चाहिए कि मैं तालिब इल्म हूं। लौ अन्ना फातिमा तबनत मोहम्मद, जाओ तहकीक करना जाके, लौ अन्ना फातिमा बिनत मोहम्मद नहीं, ठीक है ना। लौ अन्ना फातिमा तबनत मोहम्मद सरकत लकततु यदहा, ये कानून दिया मेरे नबी ने। आला हजरत ने कहा सैयदजादा खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता खाकम बदाहन, उससे कोई गलती हो जाए बतकादा बशरियत, और फिर अदालत में फैसला हो, जरा हो, पूरे गवाह हो जाएं, काजी के ऊपर लाजिम हो जाए शरन शरी सजा का निफाज, तो फिर भी काजी ये नियत ना करे कि मैं सजा दे रहा हूं। जुमला सुनोगे तो मचल जाओगे। काजी ये नियत करे कि मैं सैयदजादे के दामन पे लगी हुई गर्द को झाड़ रहा हूं। उस अहमद रजा के बारे में तुम कहते हो कि वो आला हजरत हुजूर की आल से प्यार नहीं करता। आला हजरत ने कहा हुजूर की आल तो आल है, मुझसे पूछो तुझसे दार दार से सग सग से है, मुझको नहीं सुना। सदके यार, सदके यार, ऊंचा बोलो ना, ऊंचा बोलो। आला हजरत ने कहा तुझसे दार दार से सग सग से है मुझ। वो इकबाल ने कहा ना, इकबाल ने कहा, तवज्जो जी, इकबाल ने कहा ना कि खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दाने से फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। इकबाल ने कहा कि एक रास्ता जो मदीना शरीफ जाता है, एक जो नजफ अशरफ शरीफ जाता है, क्या उस रास्ते की रेत के जर्रे अगर मेरी आंख में लगे, मेरी आंख का सुरमा बने, तो मेरे लिए एजाज की बात हो गई। ये इकबाल ने कहा मदीने का रास्ता, नजफ का रास्ता, उसकी रेत के जर्रे आंख में लगे तो सुरमा बने, एजाज। इकबाल ने अपने लो बड़ी वड्डी गल की थी। बरेली के बाबे ने कहा इकबाल बड़ी वड्डी गल की है, लेकिन फिर भी छोटी गल की है, गल तेज तू भी अगे दी है। उच्चाते बोलो अगर समझ आ रही है। सुभान अल्लाह। आंखों में तकरीर ते अपनी मर्जी नाल छड़नी है, चस नाल तो सुनो, ऊंचा को जरा सुभान अल्लाह, ऊंचा को सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, लोगों अपना और अपनी नस्लों का ईमान बचाओ। आला हजरत ने कहा इकबाल तू कहना मदीने दा रास्ता होवे ते नजफ दा रास्ता होवे, मैं कहना मदीना ते मदीना है, नजफ ते नजफ है। मदीने में तो मुस्तफ़ा रहते हैं, नजफ शरीफ में तो मुर्तज़ा हैं, वहां तो इमामुल अंबिया हैं, यहाँ इमामुल औलिया हैं। लेकिन कहा ना मदीना शरीफ ना नजफ शरीफ, ना मदीने का रास्ता ना नजफ का रास्ता, शहर हो बगदाद का। ये है अहमद रजा, शहर हो बगदाद का। शहर और बगदाद का रास्ता नहीं। बगदाद में ना मुस्तफ़ा है ना मुर्तज़ा है, उनका एक बेटा है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, उनका बेटा रहता है। और फिर बगदाद का रास्ता नहीं, बगदाद का भी कुत्ता हो। तो आला हजरत कहते हैं पीराने पीर तुझसे दार, दार से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। उस आला हजरत के बारे में कोई तवक्को रखे कि वो हुजूर की हाल से प्यार नहीं करते, ये डंडी मारेंगे। मैंने कहा तेरे जैसे मौलवी करोड़ बार जन्म लें, करोड़ बार जन्म लें, खुदा की कसम है इसके रसूल का, जो समुंदर अल्लाह ने अहमद रजा को अता किया था ना, उसका उसके एक कतरे के बराबर भी तू नहीं हो सकता है। आला हजरत तो कहते थे अगर मेरा कोई दिल चीर के देखे, मेरा कोई दिल चीरे दो हिस्से करे, एक पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पर लिखा होगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आला हजरत कहते हैं सहाबा तो सहाबा, ऊंचा बोलो, सहाबा तो सहाबा, हुजूर की आल तो हुजूर की आल है। आला हजरत तो कहते हैं अल गरस उनके हर मुंह पे, हैं अल गरस उनके हर मुंह पे, जिसको मुंह समझ आया है वो सुभान अल्लाह कहे। ओ मिठे भाई नु समझ आया, जेड़े पीछे बैठे ने उस तो अगले नु समझ नहीं आया। मुंह का माना बाल मुबारक, मुंह मुबारक। बोलो ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत,
दो चार हिंट्स मैंने छोड़े हैं, वो पूरे करके बात समेटूंगा। तवज्जो, आला हजरत ने कहा अल गरस, उनके हर मुंह पे बेहद दुरूद। इधर देख के सुनो, अल गरस, उनके हर मुंह पे बेहद दुरूद, उनकी हर खूओ खसलत पे लाखों सलाम। ऐसे सलाम करो दोनों हाथ उठा के, उनकी हर खूओ खसलत पे, उनकी हर खूओ खसलत पे। आला हजरत ने कहा उनकी हर खूओ खसलत पे और उनके असहाबो इतरत पे लाखों दरूद। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। सज्जे हाथ ना, जज़ाकल्लाह। मैंने कहा उस आला हजरत की, मैंने कहा आला हजरत के नाम से चिढ़ते हुए कहते हैं मौलवी अहमद रजा, और ये जाली मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब तशरीफ ले आए हो, माशाल्लाह। अच्छा, इधर गुलाम मुस्तफा रजवी साहब आए ना, माशाल्लाह। तो इंतजामिया की तरफ से वेलकम, खुश आमदेद। आके भाई ये ना कहें कि किसी ने ड्यूटी नहीं दी, हम ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है ना जी। अल्लाह करीम ऐसे नात खानों को और इनके मुरब्बी अमीर अहले सुन्नत को। मैंने कल सुखे की मंडी में तकरीर करते हुए एक जुमला कहा, मैंने कहा आजकल नकीब कहते हो, वाह जी वाह कारी साहब तुसी किधर आ गए हो, अल्लाह अकबर कबीर, सरगोदे तू इत्थे पहुंच गए हो, बड़ी दूर तक रेंज है तुहाडी। अच्छा, मैंने कहा कि ये नकीब कहते हैं कि जी मैं अकीदा देने लगा हूं, अकीदा। और मैं क्या, अगर अकीदा तू देना है तो फिर मुजद्दिद अल-अफ़सानी की कर दे रहे हैं, नहीं समझ आई। मैं क्या, अगर अकीदा तू देना तो आला हजरत ने की कीता है, अगर अकीदा तू देना तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने क्या किया है। अकीदा देना तेरा काम है तो फिर दाता अली हजवेरी ने क्या किया है, ख्वाजा अजमेरी, पीराने पीर, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम अबू शकूर सालमी और इमाम अबुल हसन अशरी, इमाम अबू मंसूर मातुरीदी। सुनियो, ये जो मैंने नाम लिए हैं ये है अकीदे में हमारे इमाम, और अकीदे में हमारा मुक्तदा पेशवा कोई नकीब नहीं है। इन्होंने ही तो बेड़ा गर्क किया है। जब से ये हमारे स्टेजों पे आए हैं उसी वक्त से तो ये गंद मचा हुआ है। जो कुछ सुनते हैं वो सुना देते हैं, उधर से सुन सुन के यहां सुनाते हैं, पता होता ही नहीं उनको अकीदा नजरी। मैंने कहा अकीदा अकीदा लगा रहा है, तू बता अकीदा का माना क्या है, लफ्ज़ अकीदा का माना क्या है। मैंने कहा सुनियो, अकीदा किसी नकीब से ना लो, अगर अकीदा लेना है तो इमाम अहमद रजा से लो। ऊंचा बोल यार, ऊंचा बोल। अकीदा लेना है तो मुजद्दिद अल-अफ़सानी से लो, अकीदा लेना है तो अमीर अहले सुन्नत से लो, अकीदा लेना है तो अमीरुल मुजाहिदीन से लो। अब जब कोई नकीब कहना कि मैं अकीदा देने लगा हूं तो उनको भाईजान तू अपना काम कर, अकीदा देने वास्ते सी आलिम नु बुलाया हो है। अब नाथ खान की बात करने लगा था, नकीब तो दरमियान में एम ही रगड़ा गया, बात नाथ खान की करने लगा था। हमारे नाथ खान जो मोस्टली हैं वो पढ़ते पढ़ते पता क्या कहते हैं, कहते हैं सामीन मुतवज्जे हो, मैं अकीदे का शेर पढ़ने लगा हूं। तो मैं क्या, पहले क्यों बाद अकीदगी दे शेर पढ़दा रहे हैं। आपको पंजाबी समझ आती है? पूरी आती। चले अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो मार्जिन ले दे आता कि शायद आपको पंजाबी समझ नहीं आती तो मैं बात कह जाता हूं। वो कहता जी अकीदे का शेर। मैंने कहा एक शेर अकीदे का नहीं, सुन्नियों के स्टेज पे जो शेर भी पढ़ना है वो आले सुन्नत के अकीदे का पढ़ो। समझ आ गई है? सुन्नियों के शेर स्टेज पर आकर राफजियों के अकीदे के शेर पढ़ो, सुन्नियों के अकीदे के शेर पढ़ो। अब आला हजरत से कहते हैं मौलवी अहमद रजा। मैंने कहा पीड़ा होते फकियां और याद है तुहानू, इथों ही निकला सी इधर। मैंने कहा पुत्रो तुम उस अहमद रजा का मुकाबला क्या करोगे जिस अहमद रजा ने सिर्फ 8 साल की उम्र में फन की किताब, आम किताब नहीं, अरबी ग्रामर की, नहव की किताब, अरबी जबान की किताब, उस पर अरबी जबान में शरह लिख के रख दी थी। नहीं समझ आई? ये आपको समझ, आसान सा जुमला है,
8 साल ये बच्चा, ये आपकी कितनी उम्र है? 10 साल। खड़े हो जाओ। इस बच्चे को देखो, अल्लाह इसकी उम्र दराज करे, अल्लाह इसको नेक बनाए, अल्लाह इसको दावत इस्लामी का माहौल अता फरमाए। पहले ही होगा यकीनन। देख रही ये 10 साल का है तो इससे 2 साल पीछे जाओ, कितनी उम्र होगी? वो 8। आप समझ आइए, हों तो सुभान अल्लाह आखो। इस तू 2 साल छोटा बच्चा होवे, 8 साल उम्र होवे और अरबी जुबान में हो, अफगानिस्तान का, हिंदुस्तान में रहता हो पठान, ग्रामर की किताब हो, बेटा बैठ जाओ, शाबाश, ग्रामर की किताब हो, अरबी जबान में शरह हिदायतुन्नाब की लिख दे, और फिर मक्का की सरजमीन पर हो। और मैंने कहा तुम तो आप भी इबारत पढ़ते हो, हम जैसे तालिब इल्म उस इबारत से दर्जनों गलतियां निकालते हैं। मौलवियों, तुम आला हजरत का मुकाबला करोगे? पुत्र जम के भी मुकाबला नहीं कर सकते। आला हजरत मक्का की सरजमीन पर हैं और वहां मेरे नबी के इल्म गैब को चैलेंज किया गया। आला हजरत मुसाफिर हैं, लाइब्रेरी नहीं है पास, ऊंचा बोलो, अपना कलम नहीं है, बीमार भी है, शदीद बुखार है आला हजरत को, लेकिन कहा अगर हुजूर की इज्जत पर, हुजूर के कमाल पर, हुजूर के इल्म पर, हुजूर की हयात पर हमला करे कोई और अहमद रजा बीमारी का बहाना बनाए तो वो फिर अहमद रजा कैसे हो सकता है? वहीं पर जस्ता कलम उठाया, 8 घंटे के अंदर हुजूर के इल्म गैब पर किताब लिखी, अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतुल गैबिया। तवज्जो जी, घड़ियां गुड़ियां नहीं देखनी, 15 मिनट मैंने बात और करनी है, मैं बात को समेट दूंगा। अब सुनो, मैंने कहा उस अहमद रजा का तो मुकाबला करोगे, ये 10 साल का बच्चा, आपकी कितनी उम्र है? 12 साल। खड़े हो जाओ। ये 12 साल और इससे 1 साल आगे चले जाओ, 13 साल अहमद रजा की उम्र थी जब बरेली का बाबा, आज का बाबा, मौलाना नकी अली खान का बेटा, मौलाना रजा अली खान का पोता, इमाम इश्क व मोहब्बत 13 साल की उम्र में तमाम उलूम मुतदाविला पढ़कर अपने सर पर दस्तारे फजीलत सजा के मसनद में बैठ गया था। 13 साल की उम्र में। मैं 40 साल हो गए, हाली तक समझ नहीं आई, तू बकवास कर रहे हैं आला हजरत के बारे। अच्छा, फिर 13 साल 10 माह 4 दिन उम्र थी, आला हजरत ने पहला फतवा लिखा। एक गल तो तुसी सुनी होनी, अगली गल सुनो कि फतवा किसका था। फिका की जबान में 2 फन सबसे मुश्किल गर्दाने जाते हैं, मुफ्तियों से पूछो, लेकिन मुफ्तियों से नहीं, मुफ्तियों से पूछो। एक मीरास का फन, मेरे पैर ਨੂੰ हथ लगे है 13 है। अच्छा फिर ठीक है, मैं तदे सोचा भी ये आकिब साहब एदी ड्यूटी तो नहीं ला सकते। सुभान अल्लाह को जी, ताजदार खत्म नबूवत, थोड़ा जा और ऊंचा बोलो, ताजदार खत्म नबूवत, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। आपने जो पहला फतवा लिखा वो रज़ात का मसला था, यानी अगर कोई बच्चा किसी औरत का दूध पी ले, रज़ात का सबसे मुश्किल मिरास के बाद समझा जाता है। आपने फतवा लिखा, हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा के पास 13 साल के बच्चे का फतवा गया, जब वो देखते थे तो सर पकड़ के बैठ जाते थे, वो मनदे ही नहीं सर के 13 साल का मुंडा है फतवा लिख सकता है, 13 साल का लड़का ये फतवा लिख सकता है। वो अहमद रजा जिसने कुरान के 30 पारे, नहीं यार, नहीं 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 नहीं, मैंने जुमला रोका भी, कितना आप जुमला कैच करते हो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। वो अहमद रजा जिसने कुरान के 30 पारे सिर्फ 7.5 घंटे में हिफज कर लिए थे। कई वेली हैरान हो रहे होंगे, की कह रहे हैं 7.5 घंटे में पूरा कुरान हिफज, 7.5 घंटे में या 10 घंटे में, क्योंकि आप जानते हैं, अब मैं थोड़ा समझा देता हूं अगर समझ ना आवे। आला हजरत जा रहे थे, आलिम बन चुके थे, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुतकल्लिम, फकीह, मुबल्लिग, मुहक्किक,
मुसन्निफ मुदर्रिस हैं। वो कल दावत इस्लामी के एक मुबल्लिग ने आला हजरत पर वो अलकाबात पेश किए, आला हजरत के लिखे हुए, मौलाना नकी अली खान के लिखे हुए, सरकार मदीना की बारगाह में। सुन के रूह खुश हो गई है। तरबियत हो तो ऐसी हो, माहौल हो तो ऐसा हो। और आप भी करदोगलुओं से बचो, वरुओं को छोड़ो, बरसाती मेंढक और फसली बटेरे उनसे जान छुड़ाओ। बहुत लूट लिया उन्होंने। उस सच्चे सुच्चा पकीजा माहौल के अंदर आ जाओ, जो तूफान आए या आंधी आए हर हाल में फिक्र रजा का झंडा थाम के खड़े हैं। आला हजरत आलिम बन चुके थे सब कुछ, लेकिन कुरान हिफ्स नहीं किया था। हजरत साहब तो जा रहे थे रास्ते पे, तो किसी बंदे ने कहा हाफिजी जरा गल सुनना। ये लोग कह देते ना ऐसे ही हाफिजी। वो मेरा एक ड्राइवर होता था, उसकी थोड़ी सी शेव बड़ी होती थी, बेचारा दुनियादार आदमी था, जिस टूल प्लाजे पे रुकते तो मैं क्या यार या तो हाफिज बन जा, तो या फिर तेरा अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा आला हजरत आए ना, तो आला हजरत ने बात सुनी, उसकी बात सुन के आगे चले ना, तो दिल में ख्याल आया यार मैं हाफिज कुरान तो हूं नहीं, इस बंदा खुदा ने मुझे हाफिज कुरान कह दिया। ऊंचा तो बोलो, काश हम भी इतने दयानतदार बन जाएं। बंदा खुदा ने मुझे हाफिज कुरान कह दिया। अब आप आला हजरत सोचने लगे, अब इस मुसलमान मोमिन इसकी जबान से निकले हुए अल्फाज गलत नहीं होने चाहिए। अब फकीर को हिफ्स कर लेना चाहिए। रमजान शरीफ आ रहा था, हाफिज कुरान हर साल सुनाते थे। हाफिज कुरान को कहा कि हाफिजी इस दफा पैटर्न चेंज ना कर लें, इस दफा पैटर्न चेंज कर लें। पहले आप सुनाते हैं, इस दफा आप अजान के बाद नमाज से पहले फकीर को पारा सुना दिया करें, तरावी में फकीर सुना दिया करेगा। उन्होंने कहा जी ठीक है। अजान के बाद पारा सुनाते, हाफिज साहब आला हजरत को आला हजरत तरावी में सुनाते बगैर गलती के। ऊंचा बोलो। अच्छा महीने या रोजे होते हैं 29 या 30, अगर 30 हो और नमाज और अजान के दरमियान का टाइम या 15 मिनट होता है या 20, अगर हम 30 दिन लगाएं और इधर मिनट लगाएं 15, तो ये बनते हैं 7.5 घंटे। अगर मिनट लगाएं 20 तो ये बनते हैं 10 घंटे। इसका मतलब यह है हम उस इमाम की याद में महफिल सजा के बैठे हैं जिसने 7.5 घंटे में या 10 घंटे में सिर्फ इसलिए कुरान हिफ्ज कर लिया है कि एक बंदा मोमिन की जबान से निकले हुए अल्फाज गलत नहीं होने चाहिए। उस आला हजरत का मैंने कहा तुम मुकाबला करोगे जिस आला हजरत का फतावा रज़विया 12 जिल्दों में था। थोड़ा बोलो, मैं एक जुमला कहने लगा हूं। सुभान अल्लाह कहो, समझो, ऊंचा कहो सुभान अल्लाह। आला हजरत ने 12 जिल्दों में लिखा, कूजे में बंद किया। जामे निजामिया रज़विया में मुफ्ती आजम पाकिस्तान हमारे आका नेमत हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल कय्यूम कादरी रज़वी हज़ारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जामे निजामिया के बानी और मोहतमिम, उन्होंने कहा इस कूजे को फिर दरिया बनाया जाए। उन्होंने काम शुरू किया फतावा रज़विया पे, शुरू करवाया, टीम बनाई। उन्होंने कहा फतावा रज़विया में आला हजरत जो हवाले देते हैं तखरीज करो। ओए ऊंचा बोलो। अब मैं बातें बहुत सारी नहीं कर सकता, टाइम कम है। हवाले निकालो, लगाओ, हवाले नहीं लगे हुए। इबारतों, फारसी इबारतों का तर्जुमा करो, अरबियों का तर्जुमा करो, पैराबंदी करो। वो काम 25 साल होता रहा। थोड़ा ऊंचा बोलो, फिर अगली गल करना। थक तो नहीं गए हो? फिर सुभान अल्लाह आख दो। अच्छा 25 साल काम होता रहा। वो जब कूजा फिर दरिया में पलटा तो 12 जिल्दों में से 33 जिल्दें निकली। लेकिन ना बोलो, कोई गल नहीं, अगली गल तो शायद बोल पवो। 25 साल काम होता रहा। जो मुहक्किकीन की टीम का सरबराह था, आज भी मौजूद है, हजरत मौलाना नज़ीर अहमद सईदी साहब। मैंने एक दिन पूछा कि हजरत ये बताइए 25 साल आप हवाले ढूंढते रहे जो आला हजरत ने दिए थे, और आला हजरत किताबें सामने रख के हवाला नहीं देते थे, फतवा लिखते थे ना फतावा रज़विया की सूरत में, तो जूं लिखते थे, बस लिखते हुए आप कहते थे बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिरमिज़ी में है, अबू दाऊद में है, इब्ने माजा में है, नसाई में है, हिदाया में है, शरह विकाया में है, कंज़ में है, मुनिया में है, गुनिया में है। आला हजरत ऊंचा तो बोलो। आला हजरत कहते थे फतहुल कदीर में है।
आप कहते थे रूहुल मानी में है, रूहुल बयान में है, तफसीर मजहरी में है, मालिम तंजीर में है, दुर्र मंसूर में है। आप यूं लिखते थे, आप सफा नहीं बताते थे, ना जल्द बताते थे, ना छापा बताते थे, यूं लिखते थे। तो काम ये हुआ कि जल्द ढूंढो, सफा ढूंढो, छापा ढूंढो, फिर वो हवाला लगाओ, क्योंकि दुनिया बदल गई है। तो मैंने पूछा मौलाना 25 साल जो ढूंढे हैं हवाले, तो आला हजरत का बरजस्ता दिया हुआ कोई एक हवाला आज तक गलत हुआ है? खड़े हो गए, किताबों पे हाथ रख के कहने लगे अल्लाह की कसम है बरेली के ताजदार का दिया हुआ कोई कोई हवाला बसाओ का तुम्हें ढूंढते ढूंढते 10 साल लग गए, लेकिन मिला वही जहां अहमद रजा ने दिया था। ओए काले मुंह वाले ओ जाली सैयद और जाली पीरो, तुम उस अहमद रजा का मुकाबला करोगे? उस अहमद रजा का जो पानी की किस्में गिनवाने पे आए तो 350 किस्में गिनवा दे। मैं क्या मौलवी तू दस पानी दी दूसरी किस्म केड़ी? जो जमीन की अकसाम गिनवाने पे आए तो 311 गिनवा दे। जो इल्मे तौकीद पे कलम उठाए तो 19 किताबें लिख दे। जो उस दौर के उलूम हैयत रियाजी हंदसा, ऊंचा बोलो, इन पे लिखने पे आए तो 40 किताबें लिख दे। इसलिए तुम्हारे बस की बात नहीं है उस अहमद रजा का मुकाबला करना, क्योंकि वो रजा के नेज़े की मार है। अब आओ बात को समेटता हूं, 2 बातें, बस 2 बातें और बात खत्म। एक तो ये मैंने कहा कि अकीदा किससे लेना है, ये बात बिल्कुल आसान लफ्जों में कह रहा हूं, और ये बात मेरे आने का मकसद है, और इससे बात आपको शायद मसला हल हो जाए। आज के दौर में बढ़ के तो सारे मौलवी मार रहे हैं, मेरी तरह और भी मार रहे हैं। को मैं बुरा कह रहा हूं, कोई मुझे कह रहे होंगे अब अलमिया ये हो गया, बदकिस्मती ये हो गई। लेकिन अब ये जो भोली भाली अवाम है, ये जो कॉमन मैन है, ये जो आमतुन नास है, ये जो हमारी पब्लिक है, ये कंफ्यूज है ना? ये कहती है हम किधर जाएं, उधर भी पीर है, उधर भी पीर है। ठीक है, अब इसका सलूशन दे रहा हूं, अगर समझ आ जाए। सुनना चाहते हो कि नहीं? ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। गर्मी बड़ी है, मैनू भी पता है। अच्छा जी, तो तुहानू सिर्फ बैठे लग रही है, तो मैं जिस लेवल ते बोल रहा, किसी बोलने वाले बंदे को पूछो भी कितनी गर्मी लग रही। ठीक है ना? तो इन्हां दी हिम्मत और अजमत नूं सलाम है। अच्छा, जिन्हां नूं लिया के तुसीं पहले बिठा दिता, बोलना भी आसान होंदा है, सुनना इत्थे बैठ के उहदे नालों औखा होंदा है। सुनाण वाले बंदे वास्ते बैठ के सुनना औखा काम होंदा। ताजदारे खत्म नबूवत, थोड़ा ऊंचा बोलो, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अब इसका हल, अवाम परेशान है जी, उधर भी मौलवी है, उधर भी मौलवी, उधर भी मुफ्ती, उधर भी मुफ्ती है। अच्छा, उधर भी आलिम है, इधर भी आलिम है। इधर देखो भाई, वो कहते हैं जी वो भी किताब उठा के ले आता है, ये भी किताब उठा के ले आते हैं, वो भी को कहता है बुखारी में, ये भी कहता है बुखारी में, वो कहता है कुरान में, ये भी। 80 किधर जाइए, है ना मसला? मसला है, इसका हल चाहते हो? चाहिए हल? ओ बोलो बोलो, सलूशन चाहिए, सलूशन चाहिए। इस मखमसे से निकलना चाहते हो? इन मौलवियों को झगड़े से बचना चाहते हो? अच्छा, फिर अब मुझे आप जवाब देना है। ये बताओ कि आज का कोई सैयद दाता अली हजवेरी से बड़ा सैयद है? बोलते जाओ। ख्वाजा अजमेरी से, पीराने पीर से, मौला अली से। अच्छा, आज का कोई भी लीडर मुजद्दद अल-अफ़सानी से बड़ा लीडर है? आज का कोई मुहक्किक आला हजरत से बड़ा मुहक्किक है? आज की बात कर रहा हूं, समझ आई? आज का कोई मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी से बड़ा मुहक्किक है? और आज का कोई इमाम आजम अबू हनीफा से बड़ा इमाम है? आज का कोई पीर पीराने पीर से बड़ा इमाम पीर है? नहीं ना। तो बस फिर हाल ये है कि जिस मसले में मौलवी झगड़ रहे हों या झगड़ रहे हैं, ठीक है, हाल दे रहा हूं मैं, लड़ाई की बात नहीं कर रहा। खसमान खान जहन्नम में जान, हमने अपना और अपनी आवाम का ईमान बचाना है।
वो जान जहन्नम में। जिस तरह मेरे नबी की जद्दे अमजद ने कहा था हजरत अब्दुल मुत्तलब ने कि मैं अपना टिल ला ले, हूं तू जानते तेरा काबा जाने, मेरे उठते दे होना। ठीक है ना। अब सुनो हाल क्या है। जिस मसले में मौलवी झगड़े या झगड़ रहे हैं, एक कहता है ये मसला है बाशमूल मसलन हजरत अमीर मुआविया के हवाले से, खिलाफत की तरतीब के हवाले से, बोलो सहाबा में अफजलियत के हवाले से, ईमान अबू तालिब के हवाले से, ये सारे मसले हैं ना। आज लगे झगड़ रहे हैं इस पर मौलवी, और गैर नबी मासूम है कि नहीं है इस पर। हाल ये है कि जब दो मौलवी आपस में झगड़ रहे हैं और आप दोनों को सुन के परेशान हो, तो दोनों को छोड़ देना वहीं और अपने इलाके के किसी मुस्तनद आलिम के पास आ जाना और आके सिर्फ ये कहना कि हजरत जी ये जो मसला है मौलवी इसमें झगड़ रहे हैं, आप मेहरबानी करके मुझे ये बता दें कि इस मसले में दाता साहब ने क्या लिखा है। नहीं नहीं, नाराज हो गए, नाराज हो गए, नाराज। समझ आइए तो ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, थोड़ा ऊंचा को सुभान अल्लाह कहो जी। इस मसले में गौसे आजम ने क्या लिखा है, इस मसले में इमाम आजम ने क्या लिखा है, इस मसले में इमाम रब्बानी ने क्या लिखा है, इस मसले में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने क्या लिखा है, इस मसले में आला हजरत इमाम अहमद रजा ने क्या लिखा है, इस मसले में इमाम अबू मंसूर मातुरीदी ने क्या लिखा है, इस मसले में इमाम अबुल हसन अशरी ने क्या लिखा है। ये तो हमारे इमाम है ना। लिहाजा आज के मौलवी पीर और सैयद को छोड़ देना और ये इमाम ये पीर और सैयद जो फतवा दे दे उसे सीने से लगा लेना, तेरा ईमान बच जाएगा। समझ आ गई। आसान हल है, आसान हल है। अब आखिरी बात दो जी, तुसी तस्दीक कर दी थी, मैं राजी हो गया। उन्होंने कहा जी 100% ठीक हो गया। अब आखिरी बात, मैंने कहा तुम्हें तकलीफ है इस नारे से हर सहाबी है नबी जन्नती जन्नत, पूछे बोलो। मौलाना आकिब साहब नंबर तुहाडे कटते जाएंगे, फीस बढ़ती जाएगी क्योंकि तुसी घड़ी बार बार वेखदे हो, ठीक है ना। ते हाली तुहाडी मेरी नवी नवी शनास आई है, इन्हों कभी मौलाना ज़ैनुल आबिदीन नूं पुछ लेना, ठीक हो गया। उचा को जरा सुभान अल्लाह। आखिरी बात, ताजदारे खत्म नबूवत। अच्छा, मर्दे कलंदर ने नारा लगाया हर सहाबी नबी, ऊंचे बोलो हर सहाबी नबी। अच्छा, अल्लाह का कुरान गवाह कि मेरे नबी का हर सहाबी जन्नती है। अल्लाह का कुरान गवाह बेशुमार आयात है, मेरे नबी के बेशुमार फरमान है, और हमारे अकायद की किताबें जिनका मैंने हवाला दिया, हर इमाम ने लिखा, अकीदे के हर इमाम ने लिखा, अकीदे के हर इमाम ने लिखा, अकीदे सुन्नियों के हर इमाम ने लिखा, सुन्नियों के हर इमाम ने लिखा। सिर्फ अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, फिक्र एक है, पैगाम एक है। सुन्नियों के हर इमाम ने लिखा नहनो अहलु को सहाबा इल्ला बखैर। फरमाया हम जो सुन्नी है, हम सहाबा की बात जब भी करते हैं खैर से करते हैं, हम सहाबा की बात जब भी करते हैं। लिहाजा नारा लगाओ हर सहाबी नबी। हम जब भी बोलते हैं हम कहते हैं कि सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह ईद होती थी। फिर कभी आया तो तकरीर सुनाऊंगा, आज सिर्फ तारुफ है थोड़े नाल। आज तो मैं तकरीर दे ट्रैक से चढ़िया ही नहीं, ठीक है ना। सुभान अल्लाह उच्चा आखो फिर। अच्छा, कहने इस नारे से बड़ी तकलीफ हुई, कहने लगा ये हर सहाबी नबी। अब जुमला सुनो और तकरीर खत्म। ओ मैंने कहा मुल्ला तुझे तकलीफ है इस नारे से हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। ओ मैंने कहा हाली ते अमीर अहले सुन्नत ने हाथ थोड़ा रखे है। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। मैंने कहा तू कहता है हाली, अभी तो उन्होंने सिर्फ चूंकि भौंक रहे थे लोग सहाबा को इसलिए ये नारा लगाया, वगरना हमारा अकीदा तो ये है और हदीस तो ये बता रही है
जुमला सुन के अगर समझ आए तो सुभान अल्लाह कहना है। तू सहाबी को नहीं मानता, मेरे मुस्तफा का फरमान तो बता रहा है हर ताबई भी जन्नती है। हर ताबई भी, समझ आई ना? यानी जिसने हुजूर को देखा सिर्फ वो नहीं, जिसने हुजूर को देखने वाले को देखा वो भी जन्नती है। तू पुत्र उल्टा लटक, उन्होंने जन्नत जाना ही जाना है। समझ आइए ना? मेरे नबी ने फरमाया ला तमस्सुन्नार मुसलमान रानी और आमन रानी। बोलो दलील कच्ची हो तो रद्द कर दो। मेरे नबी ने फरमाया वो मुसलमान जिसने हालत ईमान में मुझे देख लिया या मेरे देखने वालों को देख लिया, जहन्नम की आग उसकी गर्दे राह को भी छू नहीं सकती है। अच्छा, और मेरा अकीदा तो ये है, सुनियो मेरे भाइयों, मेरा अकीदा तो ये है कि सहाबी और ताबई तो सहाबी और ताबई हैं। अल्लाह की कसम हर आशिक नबी जन्नती जन्नती, हर आशिक नबी, यानी जो हुजूर का सच्चा सुच्चा आशिक हो, जिसने दिल से कलमा पढ़ा हो और ईमान पर खात्मा हो गया हो, वो जन्नती। वो क्या है? कुरान सुन लो और बात करता हूं। कुरान का 28वां पारा सूरह तहरीम आयत नंबर 9 इसकी तायद में कि नबी का हर सच्चा गुलाम जन्नती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कमुल हाकिमीन ने इरशाद फरमाया यौम ला युख्जिल्लाहुल नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहु नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मेरे रब ने फरमाया जिस दिन की रुसवाई से सारे पनाह मांग रहे हैं ना, मेरा खलील भी पनाह मांगता है। मैं रब गारंटी देता हूं कि उस दिन ना मैं अपने नबी को रुसवा होने दूंगा, ना नबी के नौकरों को रुसवा होने दूंगा। बोलो अगर तर्जुमा गलत हो तो आपको इख्तियार है। इसलिए आला हजरत ने कहा रजा पुल से अब वजद को। आला हजरत किसी को थोड़ा ही समझ आएगा। ओए आला हजरत समझ आता है तो पाक लोगों को समझ आता, पलीदों को समझ नहीं आता। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब सल्लम सदाए मोहम्मद। और आला हजरत ने कहा पुल से उतारो, राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो, ढूंढा ही करेंगे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। जिन्होंने वेख के नहीं सुने उन्होंने समझ नहीं आया। ढूंढा ही करेंगे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। डर था कि इसियां की सजा अब होगी के रोज़े जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, वुसअतें दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खोलते जाएंगे वो छुपाते जाएंगे, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा। ये शेर ते कोई सही मेदे वाला हजम करेगा, जिदा मेदा खराब हो सही मान किचो हजम होएगा। मैं इस पर भी दलील दूं लेकिन अब टाइम खत्म हो गया, ज्यादा इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। को क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफात है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी। वाह, ये जिन्हों समझ नहीं आया तो ਇਹਦਾ तर्जुमा है कि गुनाहगारों आ के शामिल पारसा होंगे। शफी हशर जब दामन रहमत में छुपाएंगे। लिहाजा ईमान बताना चाहते हो तो फिक्र रजा थाम लो, आला हजरत का मसलक अपना लो, आला हजरत का पैगाम अपना लो। और आला हजरत का एक ही पैगाम है, गल ए देते खत्म के दामन मुस्तफा लाला कभी। शेर आला हजरत का नहीं, पैगाम आला हजरत का। ये उस शेर का तर्जुमा समझ लें कि उन्हें जाना, उन्हें पढ़ना था लेकिन वो दरमियान में नहीं आया सामने। उन्हें जाना ओमें बोलो जिमें बाबा जी देखे बोलते होंगे सो उन्हें जाना, हाय हाय ओए उन्हें जाना, जिदा हाथ सलामत है जरा चुको, उन्हें जाना, उन्हें जाना, ओए उन्हें जाना।
इसी का तर्जुमा है। तर्जुमा यह है कि दामन मुस्तफा चो शेर मुकम्मल करन तो पहले एक दरखास्त करांगा, मान लोगे? तालिब इल्मां दी मेहमानां दी गल मनदे हो? पक्की गल है? मैं तकरीर छड़ के हुण निकलांगा ना, तुसी उठना नहीं, ठीक है? वादा हो गया कि नहीं? ना उठोगे, ना नसोगे, ना धक्के मारोगे नहीं। जिन्हों तभी उज़र है, मतलब जिन्हें वुजू करना है या जिन्हें नमाज वास्ते जाना है या वो ठीक है, लेकिन मैं सलाम वास्ते कह रहे हैं, सलाम वास्ते, मिलन वास्ते। उठणगे धक्के मारनगे, उतनी देर में मजमा खराब हो जाएगा। इवें बैठे रहो, इवें माहौल जमया रहे, इवें साढ़े भाई गुलाम मुस्तफा कादरी साहब नूं सुनो मुहब्बत नाल, इस ज़ौक नाल सुनो, गल खत्म। मैं शेर पढ़ के निकलांगा, तुसी आराम नाल बैठे रहना। पैगाम है कि दामन मुस्तफा छोड़ना कभी मुस्तफा की गदाई बड़ी चीज है। हाथ बदले है, बंदा बदले ना, पहले ये चला रहे थे। अगे इधर देखो जी, अपना लुकमान साहब थोड़ा ना अगे तो मैं आवा तो इन्होंने चलान देना, ठीक है ना? तो आओ, इनके लिए भी आपने चलाना है, जितना एक्सपीरियंस जहां आप खुला है ना। हाँ, तरस से पढ़ने वाले के लिए, तरन्नुम से पढ़ने वाले के ये है, जो आप थोड़ी देर पहले खोल रहे थे जब मैं शेर पढ़ रहा था, वो नहीं था, ठीक है? चलो जी, हाँ जी, हम फिर मुडू तकरीर मुडू शुरू करा। ए गल ठीक है, लो जी, मैं तकरीर मुडू शुरू करने लगे। तुझे सैयद साहब का हुक्म तो मनना है ना जी। अगर सैयद साहब हम तरमीमी ऑर्डर कर देवन कि सिर्फ शेर सुना दो, फिर ठीक है, नहीं तो मैं तकरीर शुरू करने लगे। सैयदा दे नौकर है। अच्छा जी, माशाल्लाह। जिसका यकीन है कि मेरे मुस्तफ़ा की गदाई बड़ी चीज़ है, जिन्हों यकीन है, मैं रुकांगा, आपने ऐसे कहना है बड़ी चीज़ है, मैं रुकूंगा, आपने कहना है बड़ी चीज़, ठीक है? दामन मुस्तफा छोड़ना ना कभी मुस्तफा की गदाई। हाय 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 हाय। दामन मुस्तफा छोड़ना ना कभी मुस्तफा की गदाई बड़ी चीज है। दोनों आलम में जिंदगी के हर मोड़ पर उनकी रहनुमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।